नमस्ते दोस्तों, यशस्वी की नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एबीजी के अंदर जो लास्ट पोर्शन बचा अपन का रेस्पिरेटरी एल्गलोसिस के रिगार्डिंग। अपन उससे पहले बात की थी एबीजी के अंदर जो अपन ने सारे टॉपिक क्लियर कर रखे हैं। फर्स्ट था अपना मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड उसके बाद था मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड फिर था अपना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आज अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी एल्गोसिस के रिगार्डिंग। ये टॉपिक क्लियर होने के बाद अपन की एबीजी कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की अपन रेस्पिरेटरी एल्गोसिस। पिछली वीडियो में अपन ने हल्की सी एक ह्यूमन एनाटॉमी की स्ट्रक्चर देखी थी, या जैसे अपन की फेरिंग्स हो गया, उसके बाद ये लेरिंग्स हो गया और ये फिर ट्रेकिया हो गया। क्या हो गया? ये फेरिंग्स, ये लेरिंग्स और ये ट्रेकिया। ठीक है। ट्रेकिया के बाद में फिर ट्रेकिया बाइफरकेट होता है अपने दो पोर्शन में। कौन सा? फर्स्ट हो गया ब्रोंकस और फिर बाद में वापस बाइफरकेट होता है। ये क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स। क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट फिर लास्ट में टर्मिनल पोर्शन क्या होता है? एल्वोलिस एक। और नीचे क्या होता है? अपना डायफ्राम। और ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? ये स्ट्रक्चर होगी अपन की लंग्स की। अब अपन ने सेशन में बात की थी कि अगर मान लो फेरिंग से लगा के अगर टोटली डायफ्राम तक अगर किसी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो और साथ में क्या हो, अगर पेशेंट को क्या हो रहा हो? ट्रेकिपनिया हो रहा हो। क्या हो रहा हो? ट्रेकिपनिया हो रहा हो। ट्रेकिपनिया मतलब अगर रेट 12-20 से ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो रही है। किससे हो रही है? ज़्यादा, 20 से अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रेकिपनिया हो रहा है, ट्रेकिपनिया बोलते हैं। ट्रेकिपनिया के साथ साथ में क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? हाई हो जाता है। और साथ में क्या हो जाता है? PCO2 क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एल्गोसिस। तो अपन डेफिनेशन में बात कर सकते हैं कि PCO2 लेवल डिक्रीज एंड साथ में क्या हो रहा है? ट्रेकिपनिया हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके कोज क्या हो सकते हैं। कोज के रिगार्डिंग अपन ने छोटी सी एक निमोनिक बना रखी है ट्रेकिपनिया नाम से। ठीक है। तो ट्रेकिपनिया के नाम से अपन ने ट्रिक बना रखी है। तो अपन बात करें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है अपना T फॉर क्या होगा? अपना टेम्परेचर इंक्रीज। क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज। अगर किसी पेशेंट को अगर मान लो फीवर आ रखा हो तो उसको क्या होगा? उस टाइम ट्रेकिपनिया होगा, ट्रेकिपनिया होगा। तो उस दौरान क्या होगा? अपन की जो रेट ज़्यादा होगी और साथ में क्या होगा? PCO2 का लेवल डाउन हो जाएगा, या PCO2 क्या हो जाता है? वॉश आउट हो जाता है। उस कंडीशन को भी इसमें अपन इंक्लूड करेंगे रेस्पिरेटरी एल्गोसिस में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे A4 क्या होगा? एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग अपन पहले अपन को किस में आया था? एस्पिरिन टॉक्सिसिटी आया था एक अपने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में भी क्या होता है? एस्पिरिन टॉक्सिसिटी होता है। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं एस्पिरिन टॉक्सिसिटी के दौरान क्या होगा? इसी में भी होगा ट्रेकिपनिया। क्या होगा? ट्रेकिपनिया होगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है अपना? C4। तो C4 अपन बात करें तो कंट्रोल वेंटिलेशन एक्सेसिव। क्या होगा? एक्सेसिव। अगर पेशेंट को टोटली अपन ने किस पे ले रखा हो? वेंटिलेटर पे ले रखा हो, जिसमें भी कौन सा? कंट्रोल मोड पे ले रखा हो, और उसको क्या कर रखा अपन ने? एक्सेसिव मोड में, मतलब हाइपर वेंटिलेट कर रखा है। क्या कर रखा है? हाइपर वेंटिलेट कर रखा हो। उस कंडीशन में भी क्या होगा? O2 तो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा और PCO2 क्या हो जाएगा? वॉश आउट हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या है? H है। H4 क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन। क्या होगा? हाइपर
वेंटिलेशन। वो सेम बात है, यहाँ पर भी हाइपर वेंटिलेशन होता है और यहाँ पर भी हाइपर वेंटिलेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं वाई। फिफ्थ नंबर पे क्या है अपन का वाई। वाई फोर क्या होगा हिस्टीरिया। हिस्टीरिया या हिस्टीरिया को अपन क्या बोल सकते हैं अपन, अगर कोई पेशेंट अगर एंजाइटी में हो। अगर मैं यहाँ वाई के में बात करूँ तो वाई कहाँ आ रहा है अपना सेकंड पोर्शन पे आ रहा है। तो अगर कोई पेशेंट अगर एंजाइटी फील कर रहा है तो उस टाइम क्या होगा, वो ट्रेकिपनिया होगा उसमें, और साथ में क्या होगा उसको CO2 क्या हो जाएगा वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या हो रहा है अपना पी हो रहा है। 6 नंबर पे क्या हो रहा है पी फोर क्या होगा पेन। अगर कोई पेशेंट अगर पेन में हो तो उस टाइम भी क्या होगा ट्रेकिपनिया होगा। क्या होगा ट्रेकिपनिया होगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 7 नंबर पे क्या है रहा एन हो रहा है। 7 नंबर पे क्या है अपन का एन बोले तो कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में अगर अपन बात करें तो अगर मान लो किसी को ब्रेन इन्फ्लामेशन हो रखा हो, क्या हो रखा हो ब्रेन इन्फ्लामेशन हो रखा हो, उस टाइम भी क्या होगा ट्रेकिपनिया होगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे क्या है अपना 8 नंबर पे E4 क्या होगा E4 होगा एम्बोलिज्म ऑफ लंग्स। क्या होगा एम्बोलिज्म इन लंग्स। अगर किसी पेशेंट को एम्बोलिज्म हुआ है लंग्स के अंदर तो उस टाइम भी क्या होगा ट्रेकिपनिया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं लास्ट में पोर्शन क्या बचा A4 क्या होगा A4 होगा अपने असेंडिंग एटीट्यूड होगा। अगर मान लो किसी पेशेंट ने असेंडिंग अल्टीट्यूड, ठीक है, अगर असेंडिंग अल्टीट्यूड की मैं बात करूं तो अगर कोई पेशेंट मान लो अगर कोई पहाड़ी पे अगर चढ़ रहा हो कंटिन्यू, अगर पहाड़ी पे चढ़ रहा हो तो उस टाइम क्या होगा बॉडी को अगर मोर ऑक्सीजन की डिमांड होगी, और जैसे जैसे मोर डिमांड होगी उस टाइम क्या होगा वो पेशेंट ट्रेकिपनिक होगा, और ट्रेकिपनिया के साथ में क्या होगा उसको जो साथ में PCO2 होगा वो क्या हो जाएगा वॉश आउट हो जाएगा। जो भी पहाड़ी पे चढ़ते हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन की डिमांड उनको ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की डिमांड के साथ साथ वो क्या करते हैं ट्रेकिपनिया करते हैं, और साथ में क्या हो जाता है ट्रेकिपनिया के बाद में उसको PCO2 लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिक अपन कोच की बात करें तो ये 9 नंबर से अपन एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है ट्रेकिपनिया नाम से, जो बहुत ही ईजिली है, आप इसको समझ लेना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 3rd नंबर पे कि जब भी मान लो अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होता है उस टाइम बॉडी क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती है। तो इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी अपन एल्कोलिसिस की एक ABG में मेंशन कर देता हूँ। अगर बात करें अपन pH की तो pH में मान लेता हूँ 7.51 एंड PCO2 की अगर अपन बात करें PCO2 में मान लेता हूँ अपन का 28 एंड बाइकार्ब की अगर मैं बात करूँ तो बाइकार्ब नॉर्मल मान लेते हैं अपन। ठीक है, ये एक हल्की सी ABG जो किसको इंडिकेट कर रही है ये रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस को इंडिकेट कर रही है। तो एक मैं छोटा सा डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये अपन का छोटा सा डायग्राम हो गया जो अपन हर बार बनाते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल वैल्यू मेंशन करूंगा, यहाँ पे अपन एल्कोलिसिस की वैल्यू, यहाँ एसिडोसिस की वैल्यू। अगर अपन pH देखें तो pH क्या हो रही है 7.51, बोले तो नॉर्मल लेवल से क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा हो रही तो अपन इसको कहाँ लिखेंगे एल्कोलिसिस की तरफ। अब अपन PCO2 की बात करें, PCO2 क्या हो रहा है अपन का कम हो रहा है। जैसे PCO2 कम होता है तो वो भी क्या होता है एल्कोलिसिस की तरफ में जाता है। PCO2 जब भी कम होता है तो वो किस तरफ आता है एल्कोलिसिस की तरफ में। तो PCO2 भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब बाइकार्ब की बात करें तो बाइकार्ब नॉर्मल रेंज भी है तो मैंने बाइकार्ब को यहाँ मेंशन कर दिया। तो अब क्या हो रहा है जब भी अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा उस टाइम क्या होगा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म की अपन बात करें तो उस टाइम क्या होगा जब भी अगर बाइकार्ब यहाँ पे क्या हो रहा है नॉर्मल रेंज में है तो ये बाइकार्ब क्या होगा एसिड की तरफ जाएगा। जैसे बाइकार्ब एसिड की तरफ जाएगा तो क्या बोलेगा वो किडनी को बोलेगा कि किडनी बेन जो बॉडी के अंदर बाइकार्ब बचा है उसको क्या करना है यूरिन के थ्रू रीएब्जॉर्ब
री एब्जॉर्प्शन नहीं होने देना है, री एब्जॉर्प्शन नहीं होने देना है। तो क्या होगी, किडनी क्या करेगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, वॉश आउट कर देगी। किसको कर देगी, वॉश आउट कर देगी। किडनी क्या करेगी, बाइकार्ब को वॉश आउट करने के बाद में क्या होगा, बाइकार्ब एसिड की तरफ चला जाएगा, मतलब बाइकार्ब क्या हो जाएगा, 24 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे बाइकार्ब कम होगा तो फिर पीएच किसकी तरफ चली जाएगी, ये नॉर्मलाइज हो जाएगी। पीएच की इधर आ जाएगी, नॉर्मलाइज की वैल्यू। तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा, जब भी रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होता है उस टाइम है ना, किडनी को बोलती है कि किडनी बाइकार्ब को क्या करना है, रीएब्जॉर्ब नहीं करना है। तो ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। उससे क्या होगा कि ये बाइकार्ब ये कम होगा, कम होकर एसिड की तरफ चला जाएगा, और एसिड की तरफ जाने के बाद में क्या होगा, पीएच भी क्या आ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो उस टाइम क्या होगा कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विथ फुल्ली कंपनजेट हो जाएगा। उस टाइम क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विथ फुल्ली कंपनजेट हो जाएगा। उस टाइम क्या करेगी, बॉडी कंपनजेट करेगी। तो ये हल्का सा एक छोटा सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है किडनी के थ्रू। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फोर्थ नंबर स्लाइड। फोर्थ नंबर स्लाइड में है कि साइन सिम्टम क्या होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के टाइम पे। अगर अपन साइन सिम्टम की बात करें तो क्लासिकल साइन सिम्टम फर्स्ट ही होगा अपना ट्रेकीपेनिया। क्या होगा, ट्रेकीपेनिया होगा। अगर क्लासिकल साइन सिम्टम ट्रेकीपेनिया बोले तो रेट क्या हो जाएगी, 12 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ में और क्या साइन सिम्टम आएंगे। तो एक न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, अगर मान लो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में क्या बोलें, अगर पेशेंट एंजाइटी फील करेगा और फियर फील होगा, या मान लो पेशेंट को डिजीनियस फील हो रही है, या पेशेंट को मान लो सीजर आ रहे हैं, उस टाइम भी क्या होगा, पेशेंट एल्कोलिसिस की कंडीशन में क्या होगा, ये सारे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, थर्ड है पेशेंट क्या रहेगी, इंक्रीज हार्ट रेट। क्या होगी, इंक्रीज हार्ट रेट। उस टाइम क्या होगा, पेशेंट की इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, जो मैंने पहले एक छोटा सा डायग्राम में बताया था अपन को इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस के रिगार्डिंग, जैसे मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लो इधर अपन हाइपर कैलेमिया लिख रहा हूँ मैं, और नेक्स्ट पेज यहाँ पोर्शन में लिख रहा हूँ हाइपो कैलेमिया। ये हो गया अपना छोटा सा डायग्राम। अब हाइपर कैलेमिया और हाइपोकैलेमिया कौन सी कंडीशन में होगा। अगर हाइपर कैलेमिया जब भी एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस, तो एसिडोसिस में क्या क्या होता है अपना, एक तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड सेकंड था मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, हाइपर कैलेमिया होगा। और इधर कौन सी होगी, एल्कलोसिस की कंडीशन में। एल्कलोसिस कौन सा, एक तो रेस्पिरेटरी एंड सेकंड था अपना मेटाबॉलिक। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा अपन का, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होता है, हाइपोकैलेमिया, और एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया। तो मैं साइन सिम्टम और लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्या होगा अपन का, क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है, तो एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होता है अपन का, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के साथ में क्या होगा, कैल्सीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपन साइन सिम्टम की बात हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना है। जब भी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा उस टाइम नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना है। नर्सिंग इंटरवेंशन के रिगार्डिंग मैंने छोटी सी एक निमोनिक बना रखी है, वो नाम है रेस्ट से। क्या करवानी, पेशेंट को रेस्ट करवानी। तो रेस्ट के रिगार्डिंग अपन बात करें, फर्स्ट बात कर लेते हैं R4। अगर R4 बात करें तो है रीब्रीथर से क्या करनी है, रीब्रीथिंग मास्क यूज करना है। क्या करना है, रीब्रीथिंग मास्क यूज करना है। या मान लो पेशेंट को क्या करना है, पेपर बैग
प्रोवाइड करवाना है। क्या करना है? पेपर बैग प्रोवाइड करवाना है। उससे क्या होगा? उसको स्लो डाउन क्या करवाना है? उसको स्लो डाउन रेस्पिरेशन करवाना है, रेस्पिरेशन करवाना है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं E4 अपन बात कर रहे हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर E4 क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग। पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एक तो पोटेशियम को और एक क्या करवाना है? कैल्शियम को क्या करवाना है अपन को? इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटरिंग करके जो भी अगर कमी हो रही है, जैसे एल्कलोसिस की कंडीशन क्या होता है? कमी होती है, ये अपन को क्या करना है? सप्लीमेंट देना है, सप्लीमेंट्री IV देना है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या था अपना? S4 क्या होगा? S4 होगा अपना सेडेटिव मेडिसिन यूज करना है। क्या करना है? सेडेटिव मेडिसिन से क्या होगा? जो पेशेंट को ट्रेकिपनिया हो रहा है, ट्रेकिपनिया क्या होगा? ट्रीट करना अपन को। तो ट्रीट करने के लिए पेशेंट को क्या करनी है? सेडेटिव मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। उससे पेशेंट को क्या होगी? एंजाइटी दूर होगी। एंजाइटी में क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्या अपना? T4 क्या करना है? उस पेशेंट को क्या करना है? टीच करना किस लिए? रिलैक्स फील करे। क्या करना है? रिलैक्सेशन फील करे, या उसको एक टीच करना भाई रिलैक्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है। ठीक है। ये हो गई अपन का नर्सिंग इंटरवेंशन। तो बेसिक रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के रिगार्डिंग अगर बेसिक इंटरवेंशन अपन बात करें तो रीब्रीथर से मास्क उसको या पेपर बैग से अपन को क्या करना? पेपर बैग यूज करना। उससे क्या होगा? बॉडी के अंदर जो PCO2 का लेवल है वो वापस धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और जो O2 का है वो भी लेवल अपन का नॉर्मलाइज हो जाए। क्या हो जाए? नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है। बस ओनली फॉर ये बेसिक ट्रीटमेंट है। और उसके अलावा अपन बात करें आज के क्वेश्चन सेशन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, ए पेशेंट अटेम्प्ट टू कमिट द सुसाइड। क्या कर रहा है? वो सुसाइड की कमिट कर रहा है बाय द इंजेक्टिंग ऑफ द बोतल ऑफ द एस्पिरिन। क्या हो रहा है इसमें? एस्पिरिन वो यूज कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द कंडीशन इज द पेशेंट इज द रिस्क। अगर अपन ने पढ़ा है कि अगर एस्पिरिन की वो यूज कर रहा है, एस्पिरिन की क्या इस टाइम होगी? एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी। क्या होगी? एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी। तो एस्पिरिन की अगर टॉक्सिसिटी होगी तो वो कौन सी कंडीशन में आएगा? अपन बात करें, फर्स्ट है वो ऑप्शन है अपना हाइपरकैलेमिया, सेकंड है हाइपरकैल्सीमिया, थर्ड है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और फोर्थ है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब अपन एस्पिरिन टॉक्सिसिटी की बात करें तो एस्पिरिन टॉक्सिसिटी इसमें दो में होती है। कौन सी कंडीशन में होती है? फर्स्ट तो अगर मैं बोलूँ तो एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में होती है, और सेकंड अगर अपन बात करूं तो ये होती है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन। अब अपन का आंसर क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, जो किसमें है? थर्ड नंबर में। अपन ने जो निमोनिक बना रखी थी किसमें? ट्रेकिपनिया नाम से। किस नाम से बना रखी थी? ट्रेकिपनिया नाम से। उसमें ये था अपन की एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। किसमें नंबर पे थी? थर्ड नंबर पे एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, जैसे अपन ने बात की थी। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या थी? ट्रेकिपनिया में क्या थी? एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, यहाँ का आंसर क्या हो गया अपना? सी ऑप्शन ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कैन अफेक्टेड द अदर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। पेन थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। Other the electrolyte level in the body, which of the following the electrolyte level can also be affected in the condition। अगर पेशेंट को क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है, तो एल्कलोसिस में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेवल है जो अफेक्टेड होगा? अब अपन ने एक छोटी सी डायग्राम बना के याद किया था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। ये था हाइपरकैलेमिया किस में होगा? एसिडोसिस में होगा, और हाइपोकैलेमिया किस में होगा? एल्कलोसिस में होगा। तो अपने आंसर क्या होगा? फर्स्ट था कि कैल्शियम एंड द सोडियम,
कैल्शियम एंड सोडियम नहीं होगा। सेकंड है पोटेशियम एंड द सोडियम, ये भी अपन ने नहीं देखा। थर्ड ऑप्शन में क्या है, पोटेशियम एंड द कैल्शियम। और फोर्थ नंबर पे क्या है, पोटेशियम एंड द फॉस्फोरेट। तो अपन बात करें तो आंसर क्या होगा, अपन ने देखा था कि अगर मान लो अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को अगर हाइपोकैलेमिया, क्या हो रहा है, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कौन सी कंडीशन में होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन में। तो कौन सा अफेक्टेड होगा, पोटेशियम और कैल्शियम, ये दोनों अफेक्टेड होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेशेंट द एक्सप्रेसिंग द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्या एक्सप्रेसिंग हो रही है उसको, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। व्हाट इज द मोस्ट क्लासिकल साइन एंड सिम्टम इन दिस कंडीशन। मोस्ट यहाँ बोला क्लासिकल साइन एंड सिम्टम। अगर क्लासिकल साइन सिम्टम की बात करें तो अपन ने निमोनिक भी बना रखी है, अच्छे से पढ़ रखा है। तो अगर डायरेक्ट अपन आंसर की बात करें तो ट्रैकिपनिया, क्या हो रहा है, ट्रैकिपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें फोर्थ नंबर में एक एबीजी दे रखी है, उसको अपन को सोल्व आउट करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीएच, एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, पीएच जब भी अगर इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, एल्कलोसिस में। और पीएच जैसे ही डाउन होगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिडोसिस में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं SO3। अगर SO3 अगर बढ़ा, बाइकार्ब अगर बढ़ा तो वो क्या होगा, एल्कलोसिस। एंड बाइकार्ब क्या हुआ, अगर कम हुआ, बाइकार्ब अगर कम हुआ तो वो क्या होगा, एसिडोसिस। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इनके जस्ट अपोजिट क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है PCO2। PCO2 की क्या होता है, अगर जैसे PCO2 क्या हुआ अपन का, मान लो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ तो उस टाइम क्या होगा, एसिडोसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं PCO2 अगर मान लो डिक्रीज हुआ है, अगर PCO2 डिक्रीज हुआ तो वो क्या होगा, एल्कलोसिस। छोटा सा अपन को रिमेंबर रखना है हर बार, और उसी के अकॉर्डिंग अपन ये एबीजी सारी सोल्व करेंगे। तो अपन का क्वेश्चन क्या था, पीएच क्या हो रहा है, 7.5। अगर पीएच अगर 7.5 हो रहा है तो मैं इसको कहाँ लिख सकता हूँ, अपन एल्कलोसिस की कंडीशन में। अब बात कर ले अपन PCO2। PCO2 की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 35 से लगा के 45। अगर PCO2 की अपन बात करें तो PCO2 क्या हो रहा है, हल्का सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे हल्का सा कम होगा तो अपन PCO2 की रेंज को किस में डालेंगे, PCO2 को अपन डालेंगे एल्कलोसिस में। बाइकार्ब की बात करूँ तो बाइकार्ब क्या हो रहा है, 22 से 40 नॉर्मल रेंज है, तो बाइकार्ब को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब इसमें पूछा है कि ये कौन सी कैटेगरी में है, तो अपन बात करें तो PCO2 के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी किस में, एल्कलोसिस में। तो मैं आंसर लिख देता हूँ अपना, रेस्पिरेटरी क्या हो रहा है, एल्कलोसिस। साथ में क्या हो रहा है, जैसे 1 यहाँ आ गया या 2 आ गया या 3 आ गया। मैंने वो डायग्राम बनाया था, वापस में एक बार बता देता हूँ आपको, रिकॉग्नाइज हो जाएगा अच्छे से। जैसे ये अपना डायग्राम था, ओके ये हो गया, चलो 3 था, 1 2 एंड 3। अगर मान लो ये था नॉर्मल वैल्यू, यहाँ थी अपन की एल्कलोसिस की वैल्यू, यहाँ थी अपन की एसिडोसिस की वैल्यू, क्या थी यहाँ एसिडोसिस की। और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं फुल्ली कंपनसेटेड, ठीक है। यहाँ मैं बात कर लेता हूँ पार्शियली कंपनसेटेड, और यहाँ मैं बात कर लेता हूँ अनकंपनसेटेड। तो अगर मान लो फुली कंपनसेटेड में तीनों वैल्यू तीनों में आएगी, मान लो पीएच यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू जो बाइकार्ब की वैल्यू है या पीएच की वैल्यू या PCO2 वैल्यू, तो तीनों वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। पार्शियली में क्या होगा डायग्राम, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ रहेगा और थर्ड यहाँ रहेगा। और अनकंपनसेटेड में क्या होगा, एक वैल्यू नॉर्मल में आएगी और 2 वैल्यू मान लो या तो इसमें आ जाए या इसमें आ जाए, तो एक ही बात है। तो ये हल्का सा अपन को ये डायग्राम भी दिमाग में रखना है। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपन बात करें तो यहाँ तक तो अपन पहुंच गए, क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये हो रहा है 1 और 2, ये क्या हो रहा है 1 and 2 and 3 किस में आ रहा है, नॉर्मल में आ रहा है। तो ये क्या होगा, विथ अनकंपनसेटेड, क्या होगा, विथ अनकंपनसेट होगा।
तो आंसर क्या हो गया अपना, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस विथ अनकम्पनसेटेड। अपन ऑप्शन में देखें तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस विथ पार्शली कंपनसेटेड, ये नहीं होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस विथ अनकम्पनसेटेड। तो आंसर क्या हो गया अपना, बी ऑप्शन ओके है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में भी वो सेम ही है, वो सेम ही सारे प्रैक्टिकल है, तो ये आप अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज कर ले तो ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट अपन चलो क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। पीएच है अपन की 7.46, पीसीओ2 कितना है 36, बाइकार्ब कितना है 32। अब अगर पीएच की बात करें तो पीएच कितना होता है 7.35 से लगा के 7.45। अगर पीएच की मैं बात करूँ तो हल्की सी किधर जा रही है अपन की, एल्कोलिसिस की तरफ जा रही है। पीसीओ2 की बात करें, पीसीओ2 क्या हो रहा है 35 से लगा के 45 जो है नॉर्मल रेंज है, तो मैंने पीसीओ2 को यहाँ मेंशन कर दिया। बाइकार्ब की अपन बात करें तो बाइकार्ब बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो बाइकार्ब जब भी बढ़ता है तो किसको अपन इंडिकेट कर रहा है, वो एल्कोलिसिस की तरफ, मैंने बाइकार्ब को यहाँ मेंशन कर दिया। बाइकार्ब का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक क्या हो रहा है यहाँ पे, मेटाबॉलिक क्या हो रहा है एल्कोलिसिस, एल्कोलिसिस विथ क्या हो रहा है, डायग्राम में क्या बन रहा है 1 and 2 and 3rd कौन सा मार रहा है, नॉर्मल मार रहा है, तो विथ क्या हो रहा है अनकम्पनसेटेड, अनकम्पनसेट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस विथ अनकम्पनसेटेड। मेटाबॉलिक रिगार्डिंग कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अपना आंसर में एल्कोलिसिस है तो ये भी नहीं होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस विथ अनकम्पनसेटेड। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन अपना ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द लैब वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 7.52, पीसीओ2 कितना है 48, बाइकार्ब कितना है 28। तो अपन बात कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ मेंशन कर देता हूँ। पीएच क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैंने पीएच को यहाँ एल्कोलिसिस में डाल दिया, और पीसीओ2 क्या आ रहा है, नॉर्मल रेंज क्या है 35 से लगा के 45, तो हल्की सी क्या हो रहा है पीसीओ2 बढ़ रहा है। पीसीओ2 जब भी बढ़ता है तो उसको अपन कहाँ डालते हैं, एसिडोसिस की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन बाइकार्ब। बाइकार्ब क्या आ रहा है 28 आ रहा है, तो बाइकार्ब भी क्या है 42 से लगा 46 से ज़्यादा है, तो हल्का सा मैं बाइकार्ब ज़्यादा है तो मैंने बाइकार्ब को यहाँ मेंशन कर दिया। अब अपन बात करें दो वैल्यू किस में है, एक तो फर्स्ट वैल्यू इसमें, सेकंड वैल्यू इसमें और थर्ड वैल्यू इसमें है। तो आंसर में क्या होगा अपना, बाइकार्ब के रिगार्डिंग क्या होता है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक क्या हो रहा है एल्कोलिसिस, एल्कोलिसिस विथ में क्या हो रहा है, विथ की अपन बात करें तो फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड किस में आ रहा है एसिडोसिस में आ रहा है, तो ये क्या होगा पार्सली क्या हो रहा है कंपनजेट हो रहा है, क्या हो रहा है पार्सली कंपनजेट हो रहा है। ठीक है, तो अपन आंसर चेक करते हैं अपन, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस विथ पार्सली कंपनजेट। इसमें फर्स्ट में रेस्पिरेटरी है अपना है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस विथ पार्सली कंपनसेटेड, तो डी ऑप्शन अपना क्या है ओके है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, पीएच है 7.25, पीसीओ2 है 60 एंड बाइकार्ब है 27। तो पीएच क्या हो रही है कम हो रही है, तो पीएच को मैंने कहाँ मेंशन कर दिया, पीएच यहाँ मेंशन कर दी। पीसीओ2 क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, जब भी पीसीओ2 ज़्यादा होता है उसको अपन कहाँ मेंशन करते हैं एसिडोसिस में। बाइकार्ब है जो 22 से 26 नॉर्मल होता है, तो हल्का सा बढ़ा हुआ, तो मैंने बाइकार्ब को भी यहाँ मेंशन कर दिया है CO3। अब अपन बात करते हैं पीसीओ2 और पीएच किस में एसिडोसिस में, तो आंसर क्या होगा अपना पीसीओ2 रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ में क्या हो रहा है 1, 2 एंड 3 किस में आ रहा है एल्कोलिसिस में आ रहा है, तो विथ पार्शली कंपनजेटेड क्या हो रहा है पार्शली कंपनजेट हो रहा है। ठीक है, अब आंसर की तरफ जाएं तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शली कंपनजेटेड हो रहा है, तो ऑप्शन में किस में अपने फर्स्ट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शली कंपनजेटेड। आंसर क्या हो गया अपना फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शली कंपनजेटेड। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लैब वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 7.55, पीसीओ2 क्या है अपने का 47 और बाइकार्ब कितना है अपने का 30।
इस लेव वैल्यू को अपन पुटअप करते हैं इस डायग्राम के अंदर। पीएच क्या हो रही है अपन की, ज़्यादा हो रही है, तो मैंने पीएच जब भी ज़्यादा होती है उसको कहाँ डालते हैं अपन, एल्कलोसिस की तरफ। PCO2 क्या हो रहा है 35 से लगभग 45, हल्का सा क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। अगर PCO2 जब भी बढ़ता है अपन किस में डालते हैं इसको, PCO2 को एसिडोसिस में। बाइकार्ब की बात करें तो बाइकार्ब भी बढ़ा हुआ है, बाइकार्ब को अपन किस में डालते हैं, एल्कलोसिस में। ये बाइकार्ब यहाँ डाल दिया। अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो मेटाबॉलिक बाइकार्ब रिगार्डिंग मेटाबॉलिक किस में जा रहा है, एल्कलोसिस विथ क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड किस में आ रहा है, एसिडोसिस में। अगर नॉर्मल आता तो ये पार्सल अनकम्पनसेटेड, तो ये क्या हो रहा है, पार्सली हो रहा है, तो क्या होगा, विथ पार्शली कंपनसेटेड, क्या होगा, पार्शली कंपनजेट होगा। तो आंसर की अपन बात करें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ पार्शली कंपनसेटेड। मेटाबॉलिक रिगार्डिंग क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन गलत है। फर्स्ट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ पार्शली कंपनसेटेड, तो ये कौन सा हो गया, डी ऑप्शन अपन का ओके हो गया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, 9th नंबर क्वेश्चन। लेव वैल्यू ऑफ 7.20, PCO2 कितना है अपन का 49, बाइकार्ब कितना है 25। डायग्राम में मेंशन करते हैं। सबसे पहले पीएच क्या हो रही है अपन की, कम हो रही है, तो जैसे पीएच कम होगी उसको अपन कहाँ डालते हैं, एसिडोसिस में। नेक्स्ट बात करते हैं PCO2 जब भी बढ़ता है उसको अपन किधर डालते हैं, PCO2 को अपन डाल दिया एसिडोसिस की तरफ। बाइकार्ब 22 से 40 नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो मैंने नॉर्मल रेंज में डाल दिया SO3 को, SO3। अब डायग्राम में क्या बन रहा है अपना, PCO2 किधर आ रहा है, एसिडोसिस की तरफ। तो PCO2 मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ क्या हो रहा है, ये थर्ड वैल्यू किस में आ रही है, नॉर्मल में आ रही है। तो नॉर्मल में आगे आती है तब क्या बोलते हैं अपन, अनकम्पनजेट, ठीक है, अनकम्पनजेट हो जाता है। तो आंसर में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ अनकम्पनजेटेड। रेस्पिरेटरी रिगार्डिंग अपन बात करें तो फर्स्ट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ अनकम्पनसेटेड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपन का ओके है, सेकंड नहीं है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पीएच है अपन की 7.41, PCO2 कितना है 26 और बाइकार्ब कितना है 17। तो लेवल में अगर मेंशन करें तो लेवल क्या होती है नॉर्मल पीएच की 7.35 से लगा के 7.45। तो मैंने अगर बात की तो ये पीएच क्या होगी, नॉर्मल होगी। PCO2 की रिगार्डिंग अपन बात करें, PCO2 हो रहा है बाय अपना होता है 35 से लगा के 45, तो ये क्या हो रहा है, PCO2 कम हो रहा है, तो ये PCO2 जैसे ही कम होता है उसको अपन क्या मेंशन करते हैं, एल्कलोसिस की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं बाइकार्ब की। बाइकार्ब क्या हो रहा है 22 से 40, बाइकार्ब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैंने बाइकार्ब को यह मेंशन कर दिया। डायग्राम में क्या बन रहा है अपन का 1 2 एंड 3, मतलब ये फुल्ली कंपनसेटेड है, क्या है, फुल्ली कंपनजेट है। अब फुल्ली कंपनजेट है, अगर आंसर की अपन बात करें फुल्ली कंपनजेट किस किस में है, एक तो इसमें फुल्ली कंपनजेटेड है, एक इसमें है, तो अपना आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं जैसे पीच किस तरफ कन्वर्ट हो रही है, पीच हो रही है, अगर पीच की अगर रेंज पकड़े अपन, नॉन बॉर्डर लाइन रेंज होगी 7.40। अब 7.40 से क्या हो रही है, हल्की सी ये एल्कलोसिस की तरफ जा रही है। इस कंडीशन में अपन को क्या देखना होता है, एबीजी के अलावा पेशेंट के साइन क्या देखना है, साइन एंड सिम्टम भी चेक करना होता है। यहाँ पे साइन सिम्टम नहीं दे रहे तो अपन को क्या है, इंडिकेशन भी देखना है, एक बॉर्डर लाइन एबीजी पकड़नी है जिसमें पीएच क्या होगी 7.40, वो होगी बॉर्डर लाइन। अगर बॉर्डर लाइन से अगर इधर जा रही है, अगर 7.41 भी जा रही है तो अपन उसको किधर इंडिकेट करेंगे, एल्कलोसिस की तरफ। अगर 7 से अगर इधर जा रही है 7.39 भी आ गया तो उसको अपन किस तरफ इंडिकेट करेंगे, एसिडोसिस की तरफ। अब इस एबीज में क्या दे रखा है, 7.41 दे रखा है, 41 किस तरफ कन्वर्ट हो रहा है, ये एल्कलोसिस की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो अपन डायग्राम अपन एल्कलोसिस में क्या है, PCO2 है, तो आंसर में क्या होगा, PCO2 मीन्स रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और विथ क्या था अपन का, फुल्ली कंपनजेटेड, क्या था, फुल्ली कंपनजेटेड।
जेड होगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हल्का सा अगर अपन यहाँ चेंजेस करें, कहाँ करें, पीएच में चेंजेस करें। तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कौन सा आंसर सही है। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस विद फुली कंपनसेटेड कौन सा है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस विद फुली कंपनसेटेड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपना ओके है। अब अगर अपन मान लें एक सेकेंड एबीजी लें, नेक्स्ट स्लाइड में, चलो मैं यहीं पे ले लेता हूँ। अगर मान लेते हैं अपन ये नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं और ये एक छोटी सी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कौन सी, पीएच की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं पीएच इसी एबीजी के अकॉर्डिंग 7.39 एंड PCO2 क्या हो गया अपन का, PCO2 अपन यही सेम वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ और बाइकार्ब की में भी सेम वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ। इस दौरान क्या होगा, अपन ने क्या चेंज किया, ओनली फॉर क्या किया, पीएच चेंज किए। अच्छे से ध्यान से समझना है ना, पीएच चेंज की तो अपनी डायग्राम में क्या लिखते हैं, या नॉर्मल वैल्यू लिखते हैं, या एल्कलोसिस की वैल्यू लिखते हैं, या अपन एसिडोसिस की वैल्यू लिखते हैं। अब अगर पीएच की बात करें तो पीएच नॉर्मल रेंज है अपनी, पीएच क्या होती है 7.35 से लगा के 7.35 से लगा के 7.45, अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेंज बोलते हैं। अब अगर फर्स्ट तो मैंने पीएच को यहाँ नॉर्मल में डाल दिया, बरोबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं PCO2। PCO2 क्या हो रहा है, ये एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है, तो मैंने PCO2 भी यहाँ मेंशन कर दिया। बाइकार्ब का जा रहा है, ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, मैंने बाइकार्ब को यहाँ मेंशन कर दिया। अब देखना इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब मान लो पीएच क्या हुआ, ये सारा सेम ही बन रहा है अपन का। इस दौरान तो अपन ने पीएच मानी थी 7.41 जो अपने क्वेश्चन में डाल रखा था, और इस दौरान अपन ने क्या है अपने क्वेश्चन में 7.39। अब इसमें ऑप्शन जो 39 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, अपन बॉर्डर लाइन के हिसाब से देखें तो बॉर्डर लाइन क्या थी अपनी 7.40 जो पीएच के अपन बॉर्डर लाइन मानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, पीएच कम हो रही है, तो जैसे ही कम होगी तो वो अपना आंसर भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर चेंज क्या हो जाएगा, दो वैल्यू किस में आ रही है, दो वैल्यू आ रही है एसिडोसिस की तरफ। अगर ये पीएच को अपन किसकी तरफ इंडिकेट करें, अगर 7.40 से कम है तो अपन इंडिकेट करेंगे एसिडोसिस की तरफ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, SO3 किस तरह है, एसिडोसिस में, तो ये हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ क्या होगा, विथ होगा ये 1, 2 एंड 3 तीनों में डायग्राम है, तो ये होगा फुली कंपनसेटेड होगा, क्या होगा, फुली कंपनसेटेड। तो एक हल्का सा एक वैल्यू चेंज होने से ये पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है अपन ने हार्ड एंड इजी सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहेंगे आप यशस्वी नर्सिंग के साथ। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।